हाँ नमस्कार बागवान भाइयों, आज फिर से आपका स्वागत है। छोटे से वीडियो में आज हम बात करेंगे न्यू प्लांटेशन को लेकर। स्पेशली ये वीडियो हम बना रहे खासकर चाहे आप रूफ स्टॉक में M9 लगा रहे, 111 लगा रहे, 106 लगा रहे, चाहे आप जिनेरो सीरी लगा रहे, चाहे आप सीडलिंग लगाए, उसमें जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के बीच हम शेयर करें। तो आप पूरे हिमाचल की बात करें, जहाँ भी सेब होता है वहाँ पे यदि हाई डेंसिटी की बात करें, M9 लगाने की बात करें, तो मैक्सिमम बागवानों के पास रीप्लांटेशन साइड है 95%। तो रीप्लांटेशन साइड में क्या रहता है कि जब भी आप प्लांट लगाते हैं तो 1-2 साल तो बढ़िया चलता है। उसके बाद सॉइल में जो इन्फेक्शन रहता है, सॉइल की नंबर 1 जो सॉइल का इन्फेक्शन रहता है वो आपके प्लांट की जो ग्रोथ है उसको ऊपर बढ़ने नहीं देता और प्लांट डिजीज में की चपेट में आके मरना शुरू होता है। और दूसरा रीजन क्या है कि जो आपकी रीप्लांटेशन साइड में यदि आप M9 या कोई भी रूट स्टॉक लगाते हैं, उसमें जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो केमिकल डाल के हमने बहुत ज्यादा खत्म कर दिया। क्योंकि यदि 25-30 साल पहले का कोई ऑर्चर लगा है, 30 साल में कंटिन्यू केमिकल डाल के उसकी फर्टिलिटी को खत्म कर दिया, तब तो इसी विषय पे हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है। जब भी आप M9 की खेती करो, सबसे पहले क्या है कि 1 साल तक आपकी जो लैंड है वो वेकेंट रहनी चाहिए। चाहे आप ड्रेंचिंग खोद के रखिए, चाहे उसको पटवा के रखिए JCB से, वो पूरी 1 साल तक खाली रहनी चाहिए। यदि आप 1 साल तक उसको खाली नहीं करते तो अभी बढ़िया मौका है अक्टूबर महीने में आप अपनी लैंड डेवलपमेंट करें, उसकी ट्रेंचिंग करें। क्योंकि जितनी ज़्यादा धूप और बारिश उसमें पड़ेगी उतना इन्फेक्शन उससे दूर निकल जाएगा, यानी इन्फेक्शन खत्म होगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे आपकी प्लांटेशन लगाने का समय आता है, विद इन टाइम आप लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या कि जो बढ़िया नर्सरी है उससे आप अपने प्लांट बुक करवाएं। चाहे इंपोर्टेड प्लांट है, चाहे आप डोमेस्टिक यहीं के प्लांट लगाना चाहते हैं। ये भी जरूरी है कि जितना बढ़िया प्लांटिंग मटेरियल होगा उतना सर्वाइवल रेट आपका ज्यादा रहेगा। और दूसरी चीज क्या है कि रीप्लांटेशन साइड में क्या रहता है कि फर्टिलिटी और आपका जो pH है वो कम रहता है। क्योंकि कंटिन्यू सॉइल में केमिकल डाल के आपने सॉइल की जो माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो खत्म कर दी। तो दूसरी चीज क्या है कि जैसे ही आप M9 लगाते हैं तो सबसे पहले क्या है कि मिट्टी की जांच जरूर करें। जब भी आप अपना बागीचा लगाते हैं तो आपकी एक साइड आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए कि आपकी सॉइल में किस किस चीज की डेफिशिएंसी है। यदि आपका pH कम है तो आप उसको pH को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या करते हैं, तो ये बहुत जरूरी चीज है। और दूसरा जो हम वीडियो आप लोगों के बीच शेयर करेंगे कुछ दिन के बाद, खासकर इसी पॉइंट पे कि आप सॉइल की को सैनिटाइज करने के लिए क्या करना है। और जो दूसरी चीज क्या कि यदि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी कम है, आपका pH डाउन है, उसमें क्या क्या चीजें करनी है, उसमें हम सेकंड वीडियो बनाएंगे। तो अभी ये वीडियो यही था कि यदि आप नए बागीचा लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने ऑर्चर्ड में अपनी लैंड डेवलपमेंट का काम शुरू करें, ट्रेंचिंग पूरा करें, प्रॉपर बनाएं। और आप देखें कि आपसे जहाँ पे आपके सूर्य की किरणें बढ़िया आती है, आपकी लाइनमेंट उस हिसाब से होनी चाहिए और प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था बनाए। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें जिसमें हम बताएंगे कि आप सॉइल सैनिटाइजर और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में क्या क्या चीजें काम करती है। धन्यवाद। Like a Hellcat.